हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ अंकों की श्रृंखला, जो कि रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, ये यूपी पुलिस और अग्निवीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आरआरबी रेलवे डी ग्रुप वाले भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, तो मैं आपको जो है लगभग 7 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और सातों टाइप बहुत ही मज़ेदार होंगे। आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, पहला जो टाइप है वो है वर्ग पर आधारित, यानी वर्ग पर आधारित ये सीरीज है, हमें इसको हल करना है। दोस्तों, वर्ग मतलब हमको ये देखना है कि ये 225 किसका वर्ग है। तो दोस्तों, ये 225 15 का वर्ग होता है। उसके बाद ये 289 किसका वर्ग है, 289 दोस्तों 17 का वर्ग होता है। उसके बाद यहाँ पर वर्ग निकालना है कौन सा आएगा, और ये 441 दोस्तों 21 का वर्ग होता है। हमें एक बात समझ में लेनी चाहिए कि 15 और 2 17, यानी 2 का गैप चल रहा है और विषम संख्या है। दोस्तों, कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो फिर 17 जो है अंतर 2 हो और विषम संख्या हो, तो दोस्तों 19 जो है विषम संख्या है। तो दोस्तों 19 विषम संख्या है, ये 17 का स्क्वायर है तो 19 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो 19 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 361। ठीक है, और इसमें 361 हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर 4 196 16 169 और खालिस्तान 144 64 और खालिस्तान। तो दोस्तों हमें जो है यहाँ पर 2 खालिस्तानों पर रखना है। तो हमें ये देखना है, ये दोस्तों ये 4 है, ऐसे एक को छोड़ दिया, फिर 16 है, फिर इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पर खाली जगह है, फिर इसको छोड़ दिया, फिर 64 है। दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये वर्ग किसका है, 2 का, यानी 2 का वर्ग हो गया। और ये दोस्तों 4 का वर्ग हो गया। और ये दोस्तों किसका, 8 का वर्ग हो गया। यानी 2 4 और यहाँ पर 8 और 4 के बीच में कितने, 6 का जो है गैप दिख रहा है। यानी आप देखो 2 बढ़े, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, यानी यहाँ पर 6 का वर्ग आना चाहिए। और दोस्तों 6 का वर्ग इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 छंग 36, यानी यहाँ तो दोस्तों 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा वो इससे देख लेते हैं। जैसे 196 किसका होता है दोस्तों वर्ग, 196 14 का वर्ग होता है। और उसके बाद 169 जो है 13 का वर्ग होता है। अब 14 से -1 कर दिया 13, और 13 से -1 कर दिया 12, यानी 12 का स्क्वायर 144 होगा। और 12 से 1 कम करेंगे तो 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 121। तो यहाँ पर 36 और 121, यानी यहाँ पर 36 21 वाला ऑप्शन बी हमको दिख रहा है और यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 16 36 35 64 और खाली स्थान। तो दोस्तों खाली स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से क्या आएगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, यहाँ पर 16 है, 4 का स्क्वायर है, और ये 15 है, यानी 1 कम हो गया, 4 का स्क्वायर में से 1 कम हो गया। दोस्तों ये 6 का स्क्वायर है और 6 के स्क्वायर में से 1 कम हो गया, यानी 35 रहा। फिर उसके बाद दोस्तों 4 के बाद 6 आया, और 6 में +2 करेंगे तो 8, क्योंकि 4 से 2 बढ़े तो 6, और 6 से 2 बढ़ेंगे तो 8, तो 8 का स्क्वायर होगा और -1 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 और -1 यानी 63। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, 63 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि 2 3 और 10 15। तो दोस्तों इसमें क्या चल रहा है, इसमें जो है गैप चल रहा है। कैसे, ये किसका है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 बराबर 2 हो गए। उसके बाद 3। ठीक है दोस्तों, 3 क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -1 कर दिया तो कितना बचा 3। ऐसे ही अब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 9, +1 कर दिया 10 आ गया। यानी एक का मतलब 1 2 3 ऐसे करके चलेगा, 1 2 3 करके, और जो है साथ में +1 प्लस माइनस भी चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर करके +1 कर दिया, इसमें स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर करके +1 कर दिया, और उसके बाद 4 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -1 15, 15 आ गया। इसी तरीके से 4 के बाद 1 2 3 4, उसके बाद 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये माइनस हुआ था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और +1 यानी 26। और दोस्तों 26 हमारा ऑप्शन बी होगा। तो ये आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये जो 2 हैं ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है, और ये जो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर चल रहा है। जैसे 1 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर, और यहाँ पर 4 स्क्वायर। अब एक प्रोसेस और है, 1 स्क्वायर +1 और 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर -1, ऐसे ही 5 स्क्वायर +1। तो 5 स्क्वायर +1 कितना हो गया दोस्तों 36, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट
120, 440, 960 और 1680। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो इसको अब हम हल करते हैं। तो दोस्तों 120 जो है ये किसके पास है, आपको ये देखना है ये किसके आसपास है। और अगर आपने ये देख लिया तो आप आंसर को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं। जैसे 120 जो है ये समथिंग 11 के स्क्वायर के बराबर है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और -1 कर दिया तो 120। ऐसे ही 11 के बाद 12 का दोस्तों स्क्वायर, 11 के बाद जो है 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन ये 441, यानी कि ये 441 के पास है। और 441 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 441 21 का स्क्वायर होता है। तो 21 का स्क्वायर और -21 का स्क्वायर 441 और -1, यहाँ पर -1 हुआ था 120, यहाँ पर -1 हुआ था 440, यानी 11 के बाद 21 यानी 10 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पर 10 का कितना होगा 31, तो 31 का स्क्वायर -1 कर देना। 31 का स्क्वायर होता है दोस्तों 961 और -1 कर दिया तो 960 आ गया, ये आ गया 960। उसके बाद 31 के बाद आ गया दोस्तों 41, कितना आएगा 41। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 41 का स्क्वायर होता है 1681, कितना होता है दोस्तों 1681 और -1 कर दिया तो कितना बचा 1680, यानी ये आ गया। अब दोस्तों ये 11 से 21 यानी 10 बढ़े, फिर 21 से 31 10 बढ़ा, 31 से 41 10 बढ़े, फिर 41 से 51 यानी कि 10 फिर बढ़ गए। ठीक है, अब दोस्तों 51 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है वो हमको निकालना है दोस्तों। तो 51 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा, हम निकाल लेते हैं 2500 में 51 जोड़ देना है। तो 51 का हमें निकाल देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 51 का स्क्वायर जो है वो आएगा हमारा 2601। ये दोस्तों मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया। और 2601 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2600, और 2600 यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 0 से उठाया गया है, और 0 से उठाया गया है तो आंसर जो है अलग ही होगा इसका। तो कर लेते हैं, यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस 0 कितना हुआ 0 आ गया। ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 के बाद 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 2 बराबर कितना आ गया 6, यानी कि ये हो गया। अब 0 के बाद 2, 2 के बाद आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और प्लस यहाँ पर 2 थे, 2 का दुगुना 4 कर लो यहाँ पर, तो कितना हो गया 20। ऐसे ही 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, और 36 और यहाँ पर 2 से 4 हुए थे और 4 से अब हो जाएंगे 6, तो 36 में 6 जोड़ लेते हैं, है ना। 36 में 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 36 में 6 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। तो ये हमारा आ गया 42। अब दोस्तों 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद आएगा दोस्तों 8, कितना आएगा 8। तो 8 का हम जो है क्या करेंगे, 8 का हम कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, और 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और ये हो गया 8 का स्क्वायर, और प्लस कितना जोड़ना है हमें, यहाँ पर 6 जोड़े थे, यहाँ पर 8 जोड़ लेंगे, तो 64 प्लस 8 कितने होंगे दोस्तों 72। ठीक है, और 72 हमारा ऑप्शन, दोस्तों ऑप्शन थोड़े गलत रख गए हैं यहाँ पर, गलती से मैंने ही ऑप्शन रखे हैं पर गलती से रख गए थे दोस्तों। हमारा आंसर आएगा 72। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 1, 2, 10, 37, 101 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 1। ऐसे ही 0 स्क्वायर के बाद क्या होगा दोस्तों 1 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 1 आया, 1 के बाद अब कितना आएगा हमारा यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, यहाँ 0 के बाद 1 विषम संख्या है, 1 के बाद 3 विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 9 और प्लस 1 कितना हो गया 10। 3 के बाद दोस्तों 5 विषम संख्या होती है ना, 5 विषम संख्या होती है ना, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर 3 के बाद 5, नहीं डबल हो रहा है दोस्तों, 0 का डबल 1, और 0 का डबल 1 नहीं, मतलब 0 का 1 आ गया, उसके बाद 1 यानी कि उस 1 के बाद जो है प्लस 2, प्लस 2 के बाद दोस्तों आ जाएगा प्लस इसके दुगना, यानी कि 3 का दुगना, 3 का दुगना दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 का दुगना हो जाएगा 6, कितना होगा 3 का दुगना 6। दोस्तों इसमें ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है, 6 संग 36, तो 36
प्लस 1 कितना होगा 37, ठीक है। उसके बाद 101 आ गया। ये यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद जो है 10 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 101। उसी प्रकार अब हमको यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि हमें यहाँ पर क्या करना है। पहले उसने एक जोड़ा दोस्तों है ना, एक के बाद जो है उसने 2 जोड़ा 3 हो गए, 3 के बाद 3 जोड़ा 6 हो गए, 6 के बाद 4 जोड़ा 10 हो गए, 10 के बाद 5 जोड़ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 225, और प्लस 1 करना है तो 225 में प्लस 1 कर लेंगे तो 226 आंसर आ जाएगा। और 226 यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर। 8 नंबर है दोस्तों, यहाँ पर 2 15 4 47 7 118। तो इसको हम कैसे हल करते हैं। इसको हल करने का एक तरीका होता है, जैसे 2 से ये 4 पे गए हम तो कितना बड़ा +2 हो गया, ठीक है। और ये जो है ये क्या है 4 का स्क्वायर, इसी 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16, और -1 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा हमको यही प्रोसेस करना है। 4 से ये दोस्तों कितना प्लस हो गया 3 प्लस हो गया। तो अब जो 7 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 49, और माइनस यहाँ पर 1 हुआ था, अब यहाँ पर दोस्तों 2 होगा तो 49 में 2 गए तो 47। इसी प्रकार 7 से ये 11 हुए +4 हो गए, यहाँ 2 3 4 चल रहा है, यहाँ पर -1 -2 घट रहा है और जो है वर्ग होते जा रहे हैं। अब ये +4 हो गया, और दोस्तों यहीं 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और माइनस कितना करना है, अभी -2 हुए थे अब -3 करना है, तो 121 में से 3 गए तो 118, ठीक है। उसी प्रकार ये दोस्तों 11 है। अब यहाँ पे ऐसे आया, और ये 11 में कितना जुड़ना चाहिए, क्योंकि 2 3 4 यहाँ पर 5 जुड़ना चाहिए, तो 11 और 5 कितना हो गया दोस्तों 16, ठीक है। कितना हो गया 16। अब 16 हो गया तो 16 का यहाँ पर स्क्वायर और माइनस कितना करना है 4, 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों 256, और -4 करना है, 256 में से 4 जाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 252, और 252 और 16 यानी 252 और 16 जहाँ पर दिख जाए वही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप सेकंड आ गया घन पर आधारित। दोस्तों ये घन पर आधारित क्वेश्चन है, और जो है हमें घन करके इनको निकालना पड़ेगा। तो घन करके कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं दोस्तों। फिर चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है एक का घन हमें करना है, तो एक का घन कितना हो गया दोस्तों 1 ही रहेगा। उसके बाद 2 का घन कितना होता है 8 हो गया, 3 का घन दोस्तों 27, 4 का 5 का 6 का, उसके बाद 7 का। तो दोस्तों 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन मुझे तो याद है 343 होता है, लेकिन आपको मैं करके बताता हूँ। 7 का क्यू करना होता है, तो 7 की यानी 3 बार गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। 7 की 3 बार गुणा करनी पड़ती है, तो 7 7 49, और 49 7 कितना हो गया 243, ठीक है। कितना हो गया 343, ठीक है। यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दोस्तों क्या प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है पहले इसमें +2 हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद +3 हो रहे हैं, फिर ये +4 हो रहे हैं, ठीक है, +4 हो रहे हैं। उसके बाद ये जो है +5 हो रहे हैं, ठीक है। आप जो है ऐसे देख सकते हैं 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और उसके बाद जो है यहाँ पर 6 जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ हो जाएगा 23। खैर हमसे पूछा ये वाला है तो इस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चालू करते हैं। तो यहाँ से चालू करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो है देखना पड़ेगा 2 का क्या है क्यू, ये 3 का क्यू है, ये 4 का, ये 5 का, और दोस्तों यहाँ पर 6 का क्यू आएगा। तो यहाँ पर 6 का क्यू हमें निकालना है। तो 6 का क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 6 गुणा 6 गुणा 6 करनी पड़ती है। मुझे तो 216 पता है इसका आंसर है, लेकिन आपको बताता हूँ 6 छंग 36, और गुणा 6 36 का जब 6 बार गुणा करेंगे तो 216 आंसर हमारा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब दोस्तों इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा जो मैंने आपको पीछे बताया था। एक का क्यू -1, एक का क्यू 1 होता है -1, ये दोनों कट जाएंगे 0 आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब 2 का क्यू करना है। तो 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों 2 का क्यू होता है 8, और यहाँ पर -1 किया था, यहाँ पर -2 करेंगे। तो 2 का क्यू होता है 8, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 3 का क्यू करना है। तो 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, और 27 में से ये -2 थे, अब -3 करना है। तो 3 का क्यू 27 और -3 कितना हो गया 24, तो यहाँ पर आ गया 24। इसी प्रकार यहाँ पे जो है 4 का क्यू करना है और -3 करना है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है
यहाँ पर -4 करना होता था। अब यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर क्या आएगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब -5, ठीक है, -5। तो कर लेते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और -5 कर लो तो कितना होगा, 120। और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ये टाइप 3 है, और टाइप 3 में दोस्तों 2 अंकों के बीच का अंतर और जो है वर्ग या घन हमें निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी। तो नेक्स्ट है हमारा ये 2, 3, 7, 16, 32, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या चल रहा है, हमको बस वही देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या है, 1 का क्यूब प्लस हो रहा है, ठीक है, हो गया। उसके बाद इन दोनों में दोस्तों क्या चल रहा है, इन दोनों में क्या चल रहा है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस हो रहा है। 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 7 में 8 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 7 में अगर 8 जुड़ जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से, यहाँ पे जो है 2 का क्यूब चल रहा है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ, ये 1 का क्यूब चल रहा है। 1 का क्यूब जब हम जोड़ देंगे तो 1 जुड़ेगा तो यानी 3 हो गया। अब 3 में हम 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, वो सॉरी 1 का क्यूब हो गया, उसके बाद 2 का क्यूब। तो दोस्तों 2 का हमें इस 1 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है दोस्तों, इसमें 1 का स्क्वायर चलेगा। दोस्तों लाइव कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, तो मैं आपको ये दोबारा यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसमें 1 बढ़ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर यहाँ पर जुड़ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो देखो +4 हो गया तो 7 हो गए। अब 2 का स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर जुड़ेगा, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 7 में 9 जुड़ा तो 16 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो देखो इसमें 16 जोड़े तो 32 हो गया। अब इसी में जो है 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 जोड़ना है, तो 32 में 25 जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा 57, और 57 हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, कि ये देखना है कि इसमें घटाना है कि कितना घटा। दोस्तों हमारे हिसाब से तो यहाँ पर 16 घट रहा है, और 16 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी -4 का स्क्वायर घटाया है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, 484 में से 459 जाते हैं तो समथिंग 25 बचते हैं। तो 4 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर जो है इसमें से घटा है। उसके बाद 4 के बाद 5 का स्क्वायर घटा है, तो जायज़ सी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो है 6 का स्क्वायर घटेगा, तो 6 का स्क्वायर 236 होता है। तो बस 559 में से जब हम 36 निकाल देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, जब हम 559 में से 36 निकाल देंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 423। 423 यानी हम यहाँ पर ले देते हैं 423, और ये जो है 6 का स्क्वायर हमने इसमें से घटाया है, तो 423 यानी हमारा ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है, हमारा ऑप्शन डी राइट क्वेश्चन होगा, सॉरी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। 14 नंबर में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। 11 से 12 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस हुआ है। 12 से 16 यानी कि 4 प्लस हुए हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस हुआ है। उसके बाद 25 यानी 3 का स्क्वायर प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस होगा, तो 25 में जब हम 16 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 25 और 16 कितना हो गया, 41, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं कुछ होमवर्क के लिए भी छोड़ूंगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, तो आप परेशान ना होना। चलते हैं टाइप 5, ठीक है दोस्तों, सॉरी टाइप 4। टाइप 4 है दोस्तों जोड़ पर आधारित प्रश्न। ये दोस्तों जोड़ पर आधारित हैं, इन्हें हमें जोड़ना होगा, और जोड़कर जो है किस तरीके से यहाँ पर खाली स्थान को भरना है, हमें बस वही करना है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं इसको भी अच्छी तरीके से। तो ये 10 हैं, ये 6 हैं, तो दोस्तों +4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 से 18 यानी +8 हुआ है। उसके बाद 18 से 34 हुआ है, तो यानी +16 हुआ है। फिर यहाँ पे खाली जगह है, फिर ये 130 है। दोस्तों चल क्या रहा है, 4 का दुगना 8 हो गया, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, और 32 का दुगना 64। तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो 32 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर 32 प्लस होंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 66, कितना हो जाएगा 66। तो हमारा खाली जगह पर आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम आप आगे भी कर लेते हैं, जैसे 16 के बाद 32 प्लस हुआ, 32 के बाद 64, तो दोस्तों 66 में जब हम 64 प्लस कर लेंगे तो 130 आ जाएगा, तो यानी हमारा 66 को आंसर हमारा ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7, 12, 22, 42, 82, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों 5 प्लस हो रहा है, फिर 12 में कितने जुड़े, 10,
10 प्लस हुए तभी तो 22 हुए, और 22 से 42 हुए तो कितना प्लस हुआ दोस्तों? 22 से 42 हुआ तो 20 प्लस हुआ। 20 के बाद दोस्तों 20 से 42 ही हो गया, यानी कि प्लस 40 हो गया। अब हम आप यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रोसेस चल क्या रहा है, हमको ये देखना है। 5 से 10 हुआ यानी 5 का दुगना, 10 से 20 हुआ 10 का दुगना, 10 से 40 हुआ 20 का दुगना, सॉरी 20 से 40 हुआ 20 का दुगना, 40 से अब 80 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 80 प्लस होना चाहिए, क्यों? इसमें। अब 80 जब इसमें प्लस हो जाएगा दोस्तों तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 162, और हमारा ऑप्शन नंबर ये ठीक होगा। सही है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आपके लिए हर टाइप का मैं निचोड़ लेकर आया हूँ, तो आप जो है ज़रूर जो है इसको पूरा देखना, और सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही मत। ठीक है, नेक्स्ट आ गया दोस्तों 17 नंबर। अब ये 17 नंबर को हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये जो है दशमलव में है दोस्तों, और हमें अगर अंतर उनका निकालना है ना, प्लस वाला अंतर निकालना है, तो एक काम करना पड़ेगा हमें। कुछ नहीं, बस एक काम करना है कि इसको पॉइंट में लेके आते हैं, तो इसको पॉइंट में लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको 4 से भाग करने से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 इधर आ जाएंगे, कितना हो गया? 20, तो पॉइंट 25 इसका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट 65 है ही। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमें नहीं पता, है नहीं। उसके बाद इसको हम अगर पॉइंट में लेकर आते हैं तो ये आएगा 20 एकम 20, और बचा 9, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 20 चौका 80, फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 20 पंजे 100, ये 100, और ये हो जाएगा दोस्तों 1.85। ठीक है, ये हो गया। अब हम इनमें अंतर देख लेते हैं। 65 और 25 का अंतर कितना है दोस्तों? 0.40 का अंतर है समथिंग। उसके बाद इसमें किसका अंतर है पता नहीं, इन दोनों में अंतर भी दोस्तों 0.40 का ही है, यानी ये 40 का है, ये 40 का है, तो 101% दोस्तों इन दोनों का भी 40 का होगा। तो दोस्तों 65 और 40 का अंतर कितना होना चाहिए वो हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो 65 और 40 का अंतर होगा लगभग 1.05। अगर 65 में हम जब 40 पॉइंट जोड़ लेंगे तो लगभग 1.5 आएगा। ठीक है, अब 1.5 को, अब यहाँ पर ऑप्शन में 1.5 तो है नहीं, तो अब 1.05 को जो है हम उसमें बटे में बदल लेते हैं, यानी कि भिन्न में बदल लेते हैं। तो इस पॉइंट को उड़ाते हैं, आगे दो संख्याएं हैं, 2 जीरो लगा दिया। अब 105/100 हो गया, तो 5 से काट लेते हैं, ये 21 बार जाएगा, इसे 5 से काटेंगे 20 बार, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 21/20, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये सवाल अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बोलना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यानी टाइप 5। दोस्तों टाइप 5 है घटाने पर आधारित। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ना वो घटाने के आधार पे होगा। ठीक है, तो हमें घटाने के आधार पे करना है, चलिए करते हैं। तो 17 से माइनस कितना हुआ? 4, जब तो 13 है, और 13 से कितना माइनस हुआ? 2, और 11 से कितना जो है माइनस हुआ? -4, फिर कितना माइनस हुआ? -2। दोस्तों यहाँ -4 -2 -4 -2, तो ये एक सीरीज चल रही है, तो इसी का नाम तो सीरीज है। तो सीरीज चल रही है 4 2 4 2, तो यहाँ पर 4 आएगा, यानी -4 होना चाहिए। और 5 से जब -4 होगा तो प्लस का एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। ये दोस्तों डैश है ना कि माइनस। ठीक है, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है दोस्तों सड़क पर ही घर है तो थोड़ा मोटरसाइकिलों का हॉर्न बज सकता है, तो आप उससे डिस्टर्ब मत होना। और दोस्तों 30 से माइनस कितना हुआ? 6, और 24 से माइनस कितना हुआ? 5, और 19 से माइनस कितना हुआ? 4, और 15 से माइनस कितना हुआ? 3। तो दोस्तों 12 से माइनस कितना होगा? तो यहाँ पे 6 5 4 3, तो यानी कि एक एक घटता जा रहा है, तो 3 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 2, यानी 12 से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और 10 हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 20 नंबर। दोस्तों अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप हल्के करके भी देख सकते हैं, काफ़ी सुविधाएं जो है दे रखी हैं यूट्यूब ने। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है घटाना पड़ेगा दोस्तों। इनका जब हम घटाएंगे, लगभग इनसे जब हम इनको घटाएंगे तो समथिंग 1 9 3, यानी हमारा कितना घट रहा है दोस्तों? 391 घटे, -391 घट गए। ठीक है, उसके बाद 391 घटे, फिर उसके बाद जो है इन दोनों को हम घटा लेंगे, पर अभी नहीं घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ घटा लेते हैं ये वाला। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसको जो है मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, आप जो है बने रहना। दोस्तों 91 के बाद क्या आया दोस्तों? यहाँ पर लगभग मैं ऑप्शन से उठा के कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ऑप्शन 31 वाला रख लूँ तो
यानी मैं यहाँ पर 3174 रख लेता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर 391 जो है यहाँ पर गैप आ रहा है। उसके बाद इसका गैप कितना आ रहा है दोस्तों, इसका गैप आ रहा है लगभग 300, मतलब 3026 में से 3174 को मैं घटा लेता हूँ। ठीक है, इनको घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा लगभग 2, 5, 3, यानी 352। तो दोस्तों इनका गैप तो होगा 391 और इन दोनों का गैप होगा 352। तो दोस्तों 91 में से कितना घटा है जो 352 हो गए, तो दोस्तों यहाँ पर घट रहे हैं लगभग 39। कितने, 39 घट रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। अब चलते हैं, अब यहाँ से अब इन दोनों में कितना घट रहा है ये भी देख लेते हैं ना भाई। इसको पूरी तरीके से हम कर लेते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है और सोचकर जो है इसका आंसर देना है। तो इन दोनों को जब हम घटाते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7 और 6 में से किया तो 1, 6 में से 5 किया तो 1 और ये बचा 3, ये 317। यानी अब जो है 352 में से हम 17 घटा लेंगे तब भी 39 का ही गैप आएगा। तो लगभग दोस्तों इनमें जो है 317 में जो है लगभग इन दोनों में 39 का गैप आ रहा है। ठीक है, 39 का गैप आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 31 ही ठीक रहेगा, है ना। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हैं। मैंने इसको प्रश्न को करा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बहुत जल्दी बता दिया, इसलिए आपको बहुत ही सोचने की ज़रूरत है और ऑप्शन से आप कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया ऑप्शन से करना है, लेकिन आपको देखना है कि आप किस तरीके से हम आंसर को बिठा सकते हैं। और दोस्तों आपको जो है अगर ऑप्शन से करना है तो आप हमेशा ऑप्शन सी और ऑप्शन ए से ही उठाना कोई भी क्वेश्चन को, ये भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है, ये बोल रहे हैं 975, 864 और 753। तो इनमें कितना घटा दोस्तों, इनमें लगभग घटा है 111। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में घटा है 111। ठीक है, 111 और इन दोनों में भी लगभग 111 ही, सब में जो है 111 घट रहे हैं। तो दोस्तों 642 में से भी हम 111 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 3, 5 यानी 531। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा 531, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप 6। टाइप 6 है दोस्तों गुणा पर आधारित। दोस्तों ये गुणा पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, गुणा पे। तो यहाँ देख लेते हैं 6 कैसे आया है, यानी कि 3 गुणा 2 हुई है तभी तो 6 आए हैं। और ये 18 कैसे आया, तो दोस्तों 6 में गुणा 3 हुई है, जैसे 3 में गुणा 2 हुए थे 6 और 6 में गुणा 3 हुए तो 18 और 18 में गुणा 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा थी, यहाँ 3 थी, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो 18 के 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72। अब 72 की दोस्तों गुणा किससे करनी है, क्योंकि 2 से कर ली, 3 से कर ली, 4 से, अब करना है 5 से। तो 72 पंजे दोस्तों कितना हो गया, तो कर लेते हैं 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36 यानी 360। तो हमारा 360 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दोस्तों गुणा करके हमें निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, है ना। तो चलते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 3 में गुणा जो है 2 की तो कितना आ गया, 3 दूनी कितना आया, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 4 की 3 से हो रही, 4 3 12, तो ये 12 आंसर आ गया। और 12 की 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 48 की 12 से करेंगे, 48 की 12 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा। और 576 की जब हम 48 से गुणा करेंगे ना तो हमें जो है ये गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 48 से जब हम गुणा करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 60 का 0 हासिल, 60 का 0 और हासिल हमारा, सॉरी 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 सत्ते 56। ठीक है दोस्तों, 8 सत्ते 56, 56 और हासिल कितने थे दोस्तों, 4। तो 56 और 4 कितना हो गया, 60, 60 का 0 हासिल 6 और 8 पंजे 40, 40 और 6 46। ठीक है, गुणा 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 30 का 0 हासिल 3 और 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 23। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 दोस्तों, 4 8 कहाँ पर दिख रहे हैं भाई, आंसर है, इतना देरी क्यों लगाओगे, 4 8 4 8 यही हमारा आंसर है। आगे भी कर लेते हैं, 6 7 2। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 7। दोस्तों 7 तरीके के मैं आपको आज कराऊंगा, ये लास्ट जो है टाइप है, तो आपको गुणा और घटाने पर है। ठीक है दोस्तों, ये गुणा और घटाने पर है, तो आपको अच्छे तरीके से करना है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये
14 की दूनी के आधार जो है समथिंग है, तो 14 की जब हम गुणा करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 28 और -1 कर दिया तो 27। ऐसे ही 27 दूनी कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 27 गुणा 2 कर लेते हैं, 27 दूनी 54 और यहाँ -1 हुआ था, यहाँ -2 हो गया तो 52 आ गया। इसी तरीके से 52 की गुणा करेंगे तो 52 की गुणा करेंगे 2 से, तो 52 दूनी कितना हो गया 104, 104 हो गया। अब 104 ये -2 है तो यहाँ -3 कर लो तो 101 आ गया। अब 101 की गुणा कितने से 2 से करनी है तो हो गया 202 और 202 में से 4 घटाना है तो दोस्तों आ गया 198। अब 198 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 198 दूनी जो है होते हैं हमारे लगभग 300 लगभग कितना होता है 300 हमारा होता है 395 समथिंग कर लेते हैं। 198 दूनी 395 लगभग होंगे। 2 अट्ठे 16 से हासिल 1, 2 नीम 18 और 19 का 9 हासिल 1, 296। ठीक है दोस्तों 296। तो 198 दूनी 296 और 296 में यहाँ पर 3 घटाए थे, यहाँ 4 घटा दो तो कितना बचेगा 292। कितना बचेगा दोस्तों, नहीं 296 में से 5 घटाना है, यहाँ पर 3 के बाद 4 घट गया, 5 घटाना है तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा लगभग आ जाएगा 91। तो 391 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 391 और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाले 2 करने हैं, तो ये भी मैं आपको करा दूँ या आप खुद कर लेंगे तो ठीक है, मैं करा ही देता हूँ। ये वाला आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, अभी से ये आपको होमवर्क में है। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ है 9 की गुणा 2 से, 9 दूनी 18 -1 17। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से गुणा चल रही है, 2 से गुणा और -1, उसके बाद 2 से फिर गुणा, फिर -3, 17 दूनी 34, 34 में से 3 किया तो 31, तो फिर -3 हुए हैं, गुणा 2 से चली है, फिर यहाँ पर गुणा 2 से चली है, 31 दूनी कितना हो गया 62 और 62 में से अब अभी 3 घटाए थे, 3 के बाद 62 में से कितना घटाया कि 57 हो गया, 5 घटाया यानी कि गुणा 2 और -5, 1 3 5 7 यानी कि 57 की गुणा 2 से करना और -7 कर देना। 57 दूनी कितना हो गया 114, 114 में से 7 घटा देना तो -7 कर देना तो कितना हुआ 107 और हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सवाल समझ में आए या नहीं आए और मुझे क्या क्या सुधार करने की अभी ज़रूरत है जिससे कि आपको समझ में आए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए यहीं पर रखते हैं और आपको ये होमवर्क करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रीजनिंग की क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।